व्यक्ति गुरु मंत्र ले लेता है, क्रिया सीख लेता है, साधना भी करना शुरू कर देता है, परंतु एकाध हफ्ते के अंदर उसके मन में जो विचार हैं पुराने, वह उसके मन को बदलने लगते हैं कि अरे कहाँ चक्कर में पड़ गए, इस साधना वाधना के चक्कर में, ये सब फालतू की बातें हैं और अच्छा नहीं लग रहा। इस प्रकार से वह या तो बंद कर देगा या फिर यह सोचेगा कि नहीं, थोड़ी परेशानी हो रही है और हम साधना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, तो वह करने लगता है। मित्रों, साधना करना कोई कठिन कार्य नहीं है। कठिन कार्य है अपने मन को रोकना, अपने मन के अंदर आस्था करना, विश्वास करना, तब वह साधना पूरी हो पाती है। जब हमारे अंदर ना तो साधना करते समय विश्वास है, ना आस्था है, फिर हमारी साधना वह व्यर्थ है, उसका कोई परिणाम नहीं निकलेगा और ना हम उस साधना को करने से कुछ प्राप्त कर सकते हैं। प्राप्त करना है तो साधना आपको इस तरह करनी है जैसे इस संत ने की, वह हम आपको बता रहे हैं। आप देखिए, इस संत की एक छोटी सी कहानी है, आप इसे सुनकर हो सकता है कुछ समझ लें और उस साधना को कर लें। एक बार की बात है कि एक संत वृंदावन गए, तो वहाँ कुछ दिन घूमे फिरे, भगवान के दर्शन किए अलग अलग मंदिरों में, और जब वो लौटने लगे तो उसके मन ने सोचा कि भगवान को भोग लगाकर कुछ प्रसाद लेता चलूं। संत ने भगवान के लिए रामदाने लिए, कुछ लड्डू लिए और मंदिर गए, प्रसाद चढ़ाया, आश्रम में जाकर सो गए, क्योंकि सवेरे ट्रेन पकड़नी थी। अगले दिन ट्रेन से वह चले, सवेरे वृंदावन से ट्रेन चली। ट्रेन मुगल सराय स्टेशन तक शाम आने तक आ चुकी, यानी शाम हो गई। संत ने सोचा अभी पटना तक जाने में 3-4 घंटे और लगेंगे, भूख लग रही है, तो मुगल सराय में ट्रेन आधा घंटे रुकती भी है, तो थोड़ा हाथ मुंह धोकर संध्या वंदन कर लिया जाए और कुछ खा लिया जाए, यानी अपना भोग लगा लिया जाए। ऐसा सोचकर उन्होंने हाथ पैर धोया और लड्डू खाने के डिब्बे को खोला। जो डिब्बे में लड्डू थे भगवान के चढ़ाए हुए और इलायची दाने थे, उसको खोलकर देखा तो उन्होंने देखा उसमें बहुत सारे चींटे लगे हुए थे। उन्होंने चींटों को हटाकर 1-2 लड्डू खा लिए, बाकी बचे लड्डू प्रसाद बांट दूंगा ऐसा सोचकर छोड़ दिए। पर कहते हैं ना, संत हृदय बड़ा नवनीत होता है। अब उन्होंने उस डब्बे को बंद करने से जो उनको पीड़ा हुई, जो उन्होंने देखा, उनको चिंता सताने लगी कि यह चींटे इसमें बंद हो गए, बेचारे बड़े परेशान होंगे, और सोचने लगे कि यह चींटे वृंदावन से मिठाई के डब्बे में मेरे साथ आ गए और बेचारे इतने दूर ट्रेन में मुगल सराय तक आ गए। कितने भाग्यशाली थे, इनका जन्म वृंदावन में हुआ था। अब इतनी दूर पता नहीं कितने दिनों तक या कितने जन्म लग जाएंगे इनको वापस वृंदावन पहुंचने में। यानी संत जी का पूरा मन उन चींटों में समाहित हो गया और सोचने लगे कि जैसे चींटे नहीं, मैं ही हूँ जिनका जन्म वृंदावन में हुआ है और मैं इन्हें मुगल सराय ले जा रहा हूँ, और ये चींटे के रूप में वहाँ तक जाएंगे कैसे और इतना दिन लगेगा उनको। तो यह सोचकर उन्हें चिंता सताने लगी। यह चिंता सताने लगी तो उन्होंने सोचा अब किया जाए तो क्या किया जाए। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना वापस चल के इनको वहीं छोड़ा जाए, तभी मैं इस पाप से बच पाऊँगा और तभी यह वृंदावन उस ब्रज में पहुँच पाएंगे जिससे इनका जन्म सफल हो जाए। ऐसा सोचकर
उन्होंने वृंदावन जाने का निश्चय करते हुए गाड़ी पकड़ ली और गाड़ी पकड़कर वह डब्बा लेकर संत जी वहाँ आ गए जहाँ से उन्होंने वह डब्बा दुकान से खरीदा था और उस दुकान के पास जाकर डब्बे को धरती पर रखा और उनको चींटों को निकाला और हाथ जोड़ लिए और बोले, मेरे भाग्य में नहीं है तेरे ब्रज में रह सकूं, तो मुझे कोई अधिकार भी नहीं है कि जिसके भाग्य में ब्रज की धूल लिखी है उसे दूर कर सकूं। ऐसा प्रार्थना करने लगे। दुकानदार ने यह सब देखा तो वह दुकानदार नीचे उतरकर आया। बोला, महाराज जी, चींटे लग गए हैं तो दूसरी मिठाई ले लीजिए, तुलवा लीजिए। संत ने कहा, भैया मिठाई में कोई कमी नहीं, इन हाथों से पाप होते होते बच गया, उसी का मैं प्रायश्चित कर रहा हूँ। यानी जो पाप मैं कर देता वह मैं बच गया। दुकानदार ने जब सारी बात साधु की सुनी तो उस संत के पैरों में बैठ गए, झुक गए, भावुक हो गए और आंखों में आंसू आने लगे। उधर दुकानदार रो रहा था, उधर संत की आंखें गीली हो रही थी। बात भाव की है, बात उस निर्मल मन की है, बात ब्रज की है, बात मेरे वृंदावन धाम की है, बात मेरे नटवर नागर और उनकी राजधानी की है, बात मेरे कृष्ण की राधा रानी की है। बूझो तो बहुत कुछ है और ना बूझो तो पागलपन है। बस एक कहानी है, घर से जब भी बाहर जाएं तो अपने विराजमान प्रभु को जरूर मिलकर जाएं और जब लौट कर आएँ तो उनसे ज़रूर मिलें, क्योंकि उनको भी आपके घर लौटने का इंतज़ार रहता है। घर में यह नियम बनाइए कि जब भी आप घर से बाहर निकलें तो घर के मंदिर के पास 2 घड़ी खड़े रहकर कहें, प्रभु चलिए, आपको साथ में रहना है। ऐसा बोलकर ही घर से निकलेंगे तो वह आपकी रक्षा के लिए आपके साथ में रहेंगे, क्योंकि लाखों की घड़ी हाथ में क्यों ना पहने हो, पर समय तो प्रभु के ही हाथ में है ना, इसलिए उनका साथ रहना बहुत ज़रूरी है। इसको कहते हैं आस्था और विश्वास। यानी आप हर जीव में जब तक ईश्वर के दर्शन नहीं करेंगे और यह उनकी भावना आपको अपने मन से उस स्तर पर ले जाएगी जहाँ एक साधनरत साधु साधना करता है और अपने मन को नियंत्रित करता है। यह मात्र कहानी नहीं है, यह केवल आपके लिए समझाने के लिए एक ऐसा घटनाक्रम है जो वास्तव में एक साधु ने किया था। यह सच्ची घटना है, यह सुनाई हुई नहीं है। आप भी आज वृंदावन मथुरा में जाकर ऐसे बहुत सारे साधु देख सकते हैं जो प्रत्यक्ष ईश्वर के रूप में वहाँ विराजमान हैं और नित्य भगवान के दर्शन करके अपने आप को कृतार्थ कर रहे हैं। आप भी करिए और भगवान में लीन हो जाइए।